जाफर भाई थोड़ा सा इंतज़ार, आपसे पहले हातिम भाई है हमारे साथ। बताएं क्या सवाल है आपका। मैं मतलब ये आपसे मशवरा करना चाहता हूँ कि मैंने नमक जैतून मंगाया है। जी जी, मैंने नमक जैतून मंगाया है। जी, खाना कैसे है ये जानना चाह रहे हैं? हाँ, तो मुझे असल में पेशाब बहुत रात में बहुत परेशान करता है। हाँ, और सांस पे मेरी जोर रहता है। हाँ, अब नजला बहुत रहता है। 1 साल हो गया मुझे नजला, जुकाम, खांसी है। ठीक ठीक, सुनिए। नमक जैतून को अगर इस्तेमाल करें, जिस शख्स को खांसी नज़ला रहता हो तो वो खाने के सोडा 1 चुटकी और 1 चुटकी नमक जैतून यूज़ करें, तो ये फिर गर्म मिजाज का हो जाता है और ये बलगम को इखराज भी करने लगता है, बलगम को खारिज भी करने लगता है। और वो कैप्सूल तो आपके लिए ज़रूरी हो गया शायद, उसे तो छोड़े नहीं, लेकिन नज़ले के लिए बहुत अच्छी माजूनें भी हैं, तैयार शुदा भी, और घरेलू नुस्खा तो मैं बताता ही हूँ आपको, वो ले लिया करें। एक बार दोहरा देता हूँ, सपिस्तान, उन्नाब, अलसी 100 ग्राम लेकर, और 30 ग्राम आपको लेना है पीपले। आपके किचन में गरम मसालों में होती है, इनका पाउडर बनाकर आप 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम गर्म पानी से लिया करें। खट्टी चीज़ें छोड़ दें तो इंशाअल्लाह आपको राहत होनी मुमकिन है। जाफर भाई इस्तकबाल है आपका, बताएं क्या सवाल है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हकीम साहब, 2 दिन पहले आपसे मेरी बात हुई थी मेरी बहू और बेटी के लिए। तो आपने जो चीजें बताई वो समझ में आ गई और मैंने आपके पास से मंगवा भी लिए। नमक जैतून आपने बताया था बहू के लिए, और उसके साथ अलसी का पीस के पाउडर बना के हल्का सा भून के खाना। लेकिन पूरी बात में आपने आखिर में दूसरे इसमें जब बेटी का बताया तो आखिर में बताया कि बहू को भी नमक जैतून और अलसी का पाउडर हल्का सा भून के देना है बहू को, और बेटी के लिए नमक जैतून और 1 चुटकी खाने का सोडा उसमें मिलाकर 2 गिलास पानी में पीना है। तो ये दोनों बराबर है? अच्छा, बेटी का वजन ज्यादा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम सही वजन है उसका। क्या बीमारी क्या है बेटी को? वो जो बच्चे नहीं हो रहे, एक बच्ची है उसको, हाँ, उसके बाद औलाद नहीं। ठीक है। हाँ, ये दुरुस्त नुस्खा है। उनको सिर्फ नमक जैतून और खाने का सोडा 1-1 चुटकी दिन में 1 बार दिया करें, और बहू को अलसी के पाउडर के साथ ही देना है। और कोई सवाल है आपका? एक शेर आपकी नजर करना चाहूंगा। इरशाद हाँ, जज्बाती हो गया था थोड़ा मैं, तो मैं ये शेर अर्ज करना चाहता हूँ। और मेरा एक पोता है, उसको नींद में पेशाब हो जाती है रात में, जिसकी उम्र 7 साल है। तो उसके लिए भी कोई नुस्खा बता दीजिए बराए मेहरबानी। और मेरा शेर सुन लीजिए हकीम साहब। जी, इरशाद अली। मोहब्बत करने वालों का है बस इतना ही अफसाना, तड़पना घुट के मर जाना। शकील बदायूनी का ये शेर है। मोहब्बत करने वालों का है बस इतना ही अफसाना, तड़पना चुपके आए भरना, घुट के मर जाना। और उसके आगे शकील साहब कहते हैं, मोहब्बत हमने माना जिंदगी बर्बाद करती है, ये क्या कम है कि मर जाने पे दुनिया याद करती है। तो हकीम साहब, बदायूनी साहब क्या कहना चाह रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। क्या मोहब्बत करने वालों को तंबी दे रहे हैं या उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं? तो ये दोनों बातें आपसे जानना चाहता हूँ। और आपकी जितनी भी बातें हैं वो दिल पे असर करती है।
माशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। कदरदानी का शुक्रिया। देखिए, शायर की एक दुनिया होती है, कयास की, ख्याल की, और वो उसको, अगर शायरी एक अदब का मरकज़ है। आपने देखा होगा कि पहले जो शायरी होती थी उसमें मुअन्नस लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होता था। मुअन्नस मतलब लड़की, औरत, ये कभी इस्तेमाल नहीं होता था। मेरे महबूब न जा, आज की रात न जा, होने वाली है सहर, थोड़ी देर और ठहर। उन्होंने ये नहीं कहा कि ए लड़की तू मत जा। ये सब शायरी, अदब में, शायरी में कहीं मुअन्नस लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो वो कभी मोहब्बत कहते हैं, कभी अगर किसी लड़की को से तखातुब करना हो तो वो उसे गुलाब कह देंगे, गुलाब की पंखड़ी कह देंगे और तितली कह देंगे, लेकिन लड़की नाम का लफ्ज़ नहीं होता था। जितने भी ये साहिर लुधियानवी, शकील बदायूनी ये ऐसी शायरी करते थे। फिर ये दौर आया जिसमें कोई तमीज़ ही नहीं रही। आज सीधा आके मुशायरे में लोग, वो वहाँ जा रही थी, मैं यहाँ आ रहा था। ये जा रही थी आना ही नहीं चाहिए अदब में, मतलब स्त्रीलिंग नहीं आना चाहिए, पुल्लिंग आना चाहिए। अब पता नहीं मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं, लेकिन कुछ लोग ज़रूर समझेंगे मेरी बात। तो मोहब्बत की एक दुनिया है। अच्छा, सबकी मोहब्बत अलग होती है और मोहब्बत के औज़ान भी बदलते रहते हैं। एक मोहब्बत, हमने अल्लाह की मोहब्बत से हम पैदा हुए, उसके हुक्म से। फिर अल्लाह के बाद जो हमने मोहब्बत देखी, अपने वालिदैन की देखी, ये भी एक मोहब्बत है, मुक़द्दस मोहब्बत है। और उसके बाद जवान हो गए तो बीवी की मोहब्बत भी देखी और बहन की मोहब्बत भी देखी, भाई की भी देखी। जो मोहब्बत आपकी मकबूल हो जाए तो उसमें सज़ा तो मिलती है। यानी जब याकूब अलैहिस्सलाम अपने बच्चे से ज़्यादा मोहब्बत करने लगे, याकूब अलैहिस्सलाम जी, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद अलैहिस्सलाम से अल्लाह से ज़्यादा मोहब्बत करने लगे, तो अल्लाह ताला को पसंद नहीं आया। तो उन्हें ऐसी सज़ा मिली कि उनको जुदा कर दिया गया। तो मोहब्बत दर्जा बदर्जा अच्छी लगती है। यानी माँ की मोहब्बत में भी सेंग ना लगे और बीवी से भी मोहब्बत कायम रहे और औलाद से भी मोहब्बत रहे, और सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला और मोहब्बत के लायक तो अल्लाह है। तो मोहब्बत कोई भी परवान चढ़ सकती है। किसी बहन से भाई की मोहब्बत भी अल्लाह को पसंद आ सकती है, लेकिन सबके दर्जे हैं। तो अल्लाह का दर्जा सबसे बुलंद है। तो जब हम मोहब्बत करते हैं तो उसके लिए तड़पते हैं। एक मोहब्बत मैंने अब देखी इस उम्र में आकर कि वो बच्ची, मेरी पोती समझ लीजिए, वो चलती है तो वो बोलती है तो मेरे होंठ हिलते हैं। मतलब वो बोलती है, मेरे होंठ अपना आप हिलने लगते हैं। लोग बताते हैं कि जब ये बोलती है आपके होंठ क्यों हिलते हैं। अब इसको क्या कहेंगे। अब एक मोहब्बत मैंने देखी थी कि मेरा बच्चा बीमार होने लगा। बहुत लंबी बात हो जाएगी, मुख्तसर करता हूँ। तो आँखों की बीमारी, आई फ्लू चल रहा था। बहुत छोटा सा, बहुत नाजुक बच्चा था। एकदम आँखें उसकी अजीब होने लगी और वो इतना ख़तरनाक आई फ्लू था कि मैंने अल्लाह के सामने दुआ मांगी कि या अल्लाह ताला, अगर इतना नाजुक बच्चे को ये आई फ्लू हो गया, क्योंकि वो 8-10 दिन रहता था और बेहिसाब तकलीफ़ होती थी, तो तू इसकी बीमारी अगर देनी है तो मुझे दे दे। आप यकीन करें कि वो दुआ मेरी कबूल हो गई। वो ठीक हो गया और मेरी आँखें में आई फ्लू हो गई। ऐसा हुआ कि बस मैं यही शुक्र करता रहा, अल्लाह तेरा एहसान के तूने ये बीमारी मुझे दे दी। मेरा बच्चे को अगर होती तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाता।
तो ये मोहब्बत के अजीब रूप है। आप अपने कुत्ते से भी मोहब्बत करते हैं, बिल्ली से भी करते हैं, तो वो दर्जा बरदर्जा हो तो फिर अल्लाह ताला को पसंद आ सकती है। लेकिन साहब जी तो चाहता है कि गुफ्तगू चलती रहे, हम सुनते रहें। कितने रंग हैं जो आपकी गुफ्तगू के ज़रिए इस एक प्रोग्राम में सिमट आते हैं, एक कैफियत से दूसरी कैफियत, और फिर उस कैफियत से बाहर निकलना मुश्किल। लेकिन कॉलर्स हैं, आइए बात करते हैं। हसीना साहिबा आपसे मुखातिब है जयपाल सिंह, थोड़ा सा इंतज़ार, आपसे भी बात करेंगे। जी हसीना साहिबा। हसीना साहिबा फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखें ये भी मोहब्बत है। बहुत शुक्रिया इंतज़ार करने के लिए। बताइए बहन, क्या सवाल है? जी, आप लोगों की रहनुमाई का बहुत शुक्रिया हाकिम साहब। हम सब आपकी बातें सुनकर बहुत तकलीफ महसूस कर रहे हैं। मेडिकल लाइन का ये हाल देखकर यही हाल हाकिम साहब हर जगह है। ईमानदारी से इलाज करने वाले ना के बराबर हैं। ऐसा लगता है लास्ट व्यापार चल रहा हो। आपके जरिए तो हम सभी नाजरीन को सच्चाई का पता चल रहा है ताकि हम जागरूक रहें। यहाँ तक कि अल्लाह पाक ने आपको ऐसी तकलीफ दे करके हम लोगों को पैगाम पहुँचाया आपके जरिए से। हम सबको, लाखों लोग आपका प्रोग्राम ये देख रहे हैं। कितना बुरा हाल है। यहाँ तक तो मेरी बच्ची को एक ब्लीडिंग हो रही थी तो मैं हॉस्पिटल लेके गई तो मैडम ने 2-3 केस ऐसे थे जो ब्लीडिंग वाली लड़कियां, जमा लड़कियों ने कहा सोनोग्राफी की और बस कहा कि इसमें बहुत बड़ी गांठ बन गई है, बच्चेदानी निकालना पड़ेगी, भर्ती हो जाए, इतना पैसा जमा करो बस और इसका ऑपरेशन होगा। मेरी बच्ची के लिए भी यही कहा तो मैंने कहा मैं तो इतना पैसा लेके नहीं आई, अभी तो मैं जा रही हूँ, फिर देखूंगी। फिर घर आई तो कुछ नहीं, अच्छी हो गई मेरी बच्ची, अल्लाह पाक ने अच्छा कर दिया। और ये सब चल रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा हकीम साहब क्या हो रहा है। ओह वाकई, देखिए हर घर में ये एक कहानी है जो तिब्बी परेशानियों की वजह से, लोगों की नीयत ठीक ना होने की वजह से होता है। और मैंने तो अपना वाक़या इसलिए शेयर किया कि सब लोग मोहतात रहें और अपने इलाज पर गौर फरमाएं और डॉक्टर की नीयत का भी पता है होना चाहिए। वो तालिबे दुनिया है या अल्लाह से डरने वाला है। तालिबे दुनिया को ये इल्म नहीं देना चाहिए, नहीं तो हज़रत अली का कौल है कि तालिबे दुनिया को इल्म देना ऐसा है जैसे जालिम के हाथ में तलवार। तो तालिबे दुनिया को इल्म दे दिया गया है, अब ये जालिम के हाथ में तलवार है, जो सामने आएगा उसको काट दिया जाएगा। और कोई सवाल हो तो बताइए। जी, ऐसा लगता था सिर्फ उनके तासुरात हैं, जयपाल सिंह साहब को शामिल कर रहे हैं। जी बताएं, क्या सवाल है? जयपाल जी फोन लाइन पर मौजूद हैं? ऐसा लगता है राब्ते में नहीं रहे। करीमुन्निसा साहबा फरमाइए, आपका सवाल क्या है? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। टीवी की आवाज़ थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए बहन, सवाल बताइए। जी मेरे को बताई थी ना अभी थोड़ी देर पहले, क्यों बोले तो मेरे को जोड़ों में दर्द है ना, वो दवाई भी 1.5 साल से खा रही हूँ, कम हो गया तो फिर 1 महीना छोड़ दी हूँ तो फिर ज्यादा हो गया दर्द है। तो अभी नींद सो के उठते पते, बैठ के उठते पते मेरे को पैरा अकड़ जाते, ज्यादा देर नहीं चल सकती। फिर मेरे को घर में बाथरूम में ऊंचा वाला कुर्सी है, नीचे नहीं बैठती हूँ, वजन नहीं उठाती हूँ। आप जैसा बोल रहे हैं वैसे ही परस को पूरा कर रहे हो। आपके आते से पूरे हम 1.5 साल 2 साल से आपके यहाँ से दवाई मंगा के खा रहे हो। अभी जड़ी बूटी बोले तो वो आ गए आपके 7 दिन में ऑर्डर करने के बाद, उसको वो बेर के जैसा है, वो लकड़ी के जैसा है, वो आपके यहाँ से आया, वो ठीक है। अभी ये दर्द तो मैं कुछ ज्यादा हो गई, 10-15 दिन से ज्यादा है। ये दवाई खा रही हूँ, कम नहीं हो रहा आपका। इसका दोबारा फिर मैं फोन कर रही हूँ, अभी भी दर्द। ठीक है बहन, ठीक है। अभी बेहतर मैं समझ गया और मैंने आपका जवाब भी दे दिया था। हाँ, ये दवाइयाँ ठीक हैं, इसमें अश्वगंधा है, उन्नाब है, अलसी को मैंने बताया है आपको, और सपिस्तान है, और सब चीज़ें आप फॉलो कर रहे हैं, अच्छी बात है। देखिए काफ़ी दिन हो गए और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं 100 में 1 आदमी के जिसको किसी सूरत फ़ायदा ना हो तो ऑपरेशन भी करा लेना चाहिए।
और उसके बाद भी यही दवा खानी पड़ती है। तो अगर ज़रूरत हो तो आप करा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए आपको और सारी एहतियात के बावजूद दर्द होता है। यहाँ पर आके हम सब मजबूर हो जाते हैं, फिर दवा शुरू कीजिए। और जब ज़्यादा दर्द हो, क्योंकि ये आप दर्द की दवा नहीं खा रहे, ये मरज़ की दवा खा रहे हैं, जब ज़्यादा दर्द हो तो कोई एक बार दवा, कोई दर्द की दवा भी ले सकते हैं, ताकि आपको वक्ती फ़ायदा भी हो जाए। और ये दवा मुस्तकिल खाएं। जब बहुत दर्द हो तो एलोपैथिक पेन किलर, पेन रिलीफ दवा आप ले सकते हैं। जी, खदीजा साहब बताएं आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। जी खदीजा। जी मेरा मैडम ये सवाल है कि मेरी सिस्टर है, उसकी एज होगी 23 करीब होगी, तो उसे क्या है कि अभी ब्लड इन्फेक्शन वगैरह था, बुखार भी नहीं उतर रहा था, और तो उसका इलाज चला काफी हॉस्पिटल में, कई दिन तक वो एडमिट रही और काफी पावर के इंजेक्शन जो लगे। तो अब ये है कि आराम से मिल गया, घर पे भी आ गई है, लेकिन उसको क्या है तलवों में उन दवाइयों का जो साइड इफेक्ट होता है, तो तलवों में पैरों के उसकी खुजली होती है, और इतनी खुजली होती है कि वो रात को सो भी नहीं पाती है। तो इसके बारे में हकीम साहब कुछ बताएं। ठीक है खदीजा, सुनिए। अच्छा बेटा, एक नुस्खा ऐसा है कि जो दवाइयों के नुकसानात, असरात को ज़ाया करता है और इम्यूनिटी को बूस्टअप करता है। जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है उसमें बहुत इजाफ़ा करता है। हमारी इम्यूनिटी बहुत ज़रूरी है, जो ऐसे इलाजों के बाद बहुत कम हो जाती है। और जब हम ऐसे इलाज करते हैं, उसमें एंटीबायोटिक दवाएं खाते हैं, तो ये अच्छे सेल्स के साथ हमारे ख़राब सेल्स के साथ हमारे अच्छे सेल्स को भी मारते हैं। तो उसमें थोड़ा वक्त लगता है। आप अलसी ख़रीदें, हल्का सा भूनें, पाउडर बना के रख लें। 1 चम्मच अलसी खाएं, 1 चुटकी नमक जैतून, 1 चुटकी एक चुटकी खाने का सोडा 2 गिलास पानी में मिलाकर, और 1 चम्मच अलसी खाकर ये पानी पी लिया करें। आपकी ये मरीज़ा अच्छी होना मुमकिन है। जी, 3 सवालात हैं हकीम साहब, इससे पहले कि अगले कॉलर आए इंशाल्लाह। 24-25 साल एज बताई थी शगुफ्ता साहिबा ने अपने कज़न की, और एसिडिटी का प्रॉब्लम है। इसके अलावा कोविड से वो मुतासर हो गई थी, तो अब कमज़ोरी और नकाहत भी है। उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो तो आप जानते ही हैं, कैसे उनको दूर करें? देखिए, किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए हमें इम्यूनिटी चाहिए, क़ुव्वत मुदाफ़ियत चाहिए। और ये जो नुस्खा मैं बताता हूँ अलसी वाला, ये क़ुव्वत मुदाफ़ियत के साथ औराम को भी दूर करता है, वरम जो होते हैं, और जो असरात है किसी भी बीमारी के, उसको ज़ाया करता है। तो अभी जो मैंने उसका बताया था, अलसी को ख़रीदें, 200-300 ग्राम ख़रीद लें, हल्का सा भूने, पाउडर बना के रख लें। 1 चम्मच अलसी खाया करें रोज़, ये पाउडर, और 1 चुटकी नमक जैतून और 1 चुटकी खाने का सोडा 2 गिलास पानी मिलाकर ये पी लिया करें। तो ये घबराहट का सवाल किया था उन्होंने, इससे घबराहट भी दूर होती है। फिर किडनी का मामला बड़ा अच्छा होता है, एसिडिटी को बहुत अच्छा करता है, कब्ज़ को तोड़ता है, और ये खून को पतला भी कर सकता है, और लीवर का बड़ा ख्याल रखता है। किडनी के इमराज में बहुत मुफीद, जल्दी इमराज में, स्किन के इमराज में, वहाँ से, और बहुत सारे इमराज जैसे ये आपकी बवासीर हो, और घबराहट हो, और खून को पतला करना हो, ये सारे काम एक साथ करता है। जी, एक छोटा सा सवाल एक बच्ची के ताल्लुक से महफूज है। हकीम साहब रेशमा की कॉल ले रहे हैं, महाराष्ट्र से हमारे साथ हैं। जी बताएं रेशमा साहबा, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बहन। जी मुझे थायराइड है 8 साल से, मैंने हकीम साहब के पास से दवा ले चुकी हूँ। जी, टीवी की आवाज़ रेशमा थोड़ी देर के लिए म्यूट कर दें, नहीं तो हमारी आवाज़ की इको फिर आएगी। जी 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 मुझे थायराइड है, हकीम साहब को मेरी तरफ से सलाह। मेरा थायराइड गले का तो बढ़ गया है, हाँ। और सर्दी हो गई तो ऐसी सांस लेने में तकलीफ है,
जी। और मैं धनिया, मिर्चा और आंवला ले रही हूँ और गोल मोरिंगा भी ले रही हूँ गर्म पानी से, लेकिन वो मुझे तकलीफ हो रही है। और मैंने खून रिपोर्ट चेक करके आई हूँ अभी, तो वो तो नॉर्मल बता रहा है थायराइड का रिपोर्ट। फिर ये गले की गांठ क्यों बढ़ रही है डॉक्टर साहब, हकीम साहब? हाँ रेशमा, देखो ये फिर अलहदा से मर्ज है। आपका थायराइड तो नॉर्मल हो चुका है, लेकिन ये लेना ना छोड़ें आप, और इसकी अलग से तशखीस कराएं कि ये थायराइड वाली ग्लैंड्स में गांठ हो गई है या ज़्यादा मुतवर्रिम हो गया है, और ये जांच करा के फिर आप हमें फ़ोन करें तो हम इसके लिए भी कुछ ना कुछ आपकी मदद कर सकते हैं। आपका थायराइड कंट्रोल हो चुका है, लेकिन अभी नुस्खा ना छोड़ें। पूरे मशवरे के बाद, डॉक्टर के और हमारे मशवरे के बाद ही छोड़ें। इसमें खाने में कोई परेशानी नहीं। जी। गाजियाबाद से शमा साहबा, फरमाइए क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी शमा। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम आप लोगों को। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, अभी मैंने कुछ दिन पहले फोन किया था आपको जी। तो मैं ना मतलब दवाई खा रही हूँ मैं आपकी 4 साल में, और मुझे बहुत अल्लाह ताला जैसे मुझे फायदा हुआ है सभी को हो। आमीन। ये बताएं शमा साहिबा, कौन सी दवा खाई थी आपने और अल्हम्दुलिल्लाह आपको जो फायदा हुआ उसके बारे में बताइए थोड़ा। अश्वगंधा, सूरजमुखी खीरी, छोटी हरड़। अच्छा। और अलसी। हाँ। मतलब मेरी छोटी छोटी गांठें भी होने लगी थी, वो भी बहुत ही ठीक हो गई। अल्लाह ताला जैसे मैं ठीक हुई सब भी ठीक हो जाए अल्लाह ताला। आमीन। और बहुत ही, और आपका अंदाज स्टाइल ऐसा है कि अगर हमें नहीं कहा जाता तो आप बहुत अच्छी तरह समझ के डॉक्टर साहब को बता देती हैं। और डॉक्टर साहब का तो कहना ही क्या, ये तो बस ये है कि एक लम्हा भी डॉक्टर साहब को और आपको जुदा ना कर सके। तमाम जो कि आपकी खुशबू चुराने आए आपके लिए अल्फाज नहीं है, और मैं बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ, और बहुत ही ज्यादा आपके जो मरीज हैं उनके लिए भी दुआ करती हूँ, और हमेशा आप हमारे सर पे साया रहें। बहुत ही मैं बता नहीं सकती, मैं इतनी एक्साइटेड हो जाती हूँ जब आपकी फर्स्ट टाइम मैंने आवाज सुनी तो बहुत। और ये मुझे ये बताइएगा, मेरा सवाल भी है कि मतलब मुझे कोई ये नुकसान तो नहीं है कि मुझे बहुत फायदा है इससे। जी बहुत शुक्रिया शमा साहब। देखिए इसमें एक तो बहुत शुक्रिया कि आपने नागवार लोगों को भी पसंद कर लिया। अल्लाह का एहसान कि आपको फ़ायदा दिया। और इसमें अगर ये हड़ जो है ना, छोटी हड़, इसको अगर बरियां कर लें तो फिर ये नुकसान नहीं देता। मैं अक्सर बताता हूँ, अगर छोटी हड़ किसी को इस्तेमाल करनी हो तो उसको किसी तेल में, जैसे बादाम के तेल में या अरंडी के तेल में हल्का सा भून लें, और चर्ब करना कहते हैं इसको, फिर इस्तेमाल करें तो ये बहुत फ़ायदेमंद हो जाता है, वरना कहीं ना कहीं नुकसान दे सकता है। और अश्वगंधा की क्वांटिटी कम रखें थोड़ी, अगर ये 100 ग्राम है तो 85 ग्राम रखें। और अल्लाह का एहसान और आपका बड़ा शुक्र कि हमारी हौसला अफजाई कर दी। शमा हमारे साथ जुड़ी रहें और हमारी हौसला अफजाई करते रहें, और जिन नुस्खे जात से आपको फ़ायदा हो दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें। जी, फ़िज़ा है फ़ोन लाइन पर, लेकिन हम कहेंगे कि आपका एक लम्हा हम चुराएंगे। एक बहुत अहम सवाल है फ़िज़ा, एक छोटी सी बच्ची का जिसे बार बार क़ज़ाए हाजत के लिए जाना पड़ता है। जल्दी से उस सवाल को शामिल कर लेते हैं ताकि किसी को कोई गिला या शिकवा ना रहे। फ़ोन लाइन पर ज़रूर रहिएगा, अभी बात करते हैं। जी हकीम साहब। 9 साल की बच्ची है ना? छोटी सी, जी 9 साल की। 9 साल की। जी हाँ, वो खसखस आधा चम्मच, ख़वातीन तो जानती है खसखस क्या है, और 1 ग्राम गोंद मोरिंगा सफ़ेद सिलवट्टे पे दूध में पीसें, या गोंद मोरिंगा अलग से रखें, और जब ये खसखस पिस जाए दूध में पीसनी है तो इसमें 1 ग्राम गोंद मोरिंगा डाल के खूब जायकेदार दूध बना दें इसके लिए, बच्ची के लिए।
वो पूरे दिन में एक बार पिला दें, इंशाल्लाह फ़ायदा मुमकिन है। जी, हम भी कैसी बातें करते हैं हकीम साहब, मैं कहा एक लम्हा चुराऊं और यहाँ कुछ लम्हे निकल जाते हैं। फिज़ा से बात कर रहे हैं, फ़ोन लाइन पर मौजूद है अहमद रज़ा साहब, आपसे भी फ़ौरन बात करेंगे। जी बताइए फिज़ा साहिबा, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे ना पाइल्स की तकलीफ है, बादी पाइल्स। जी हाँ, उसकी तकलीफ है और एक मुझे साइटिका की भी तकलीफ है, तो उसका भी आप बता दीजिए। आपकी एज क्या है फिज़ा? 21 और 21। ठीक है, हैदराबाद से रेशमा साहब, फरमाइए क्या सवाल? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरी एज 46 है। जी देखो है ना, मेरा CRP 11.5 है और मेरा खून गाढ़ा है, बोल रहे 0.6 है। तो डॉक्टर्स बोल रहे कि आपको एंजियोग्राम कंपलसरी है, एंजियोग्राम कराना है आपको, बोल रहे। मैं कराना नहीं चाह रही और मेरा खून 10 ग्राम है। तो आपके पास इसका कुछ इलाज है तो डॉक्टर? काफी दिन से कोशिश कर रही हूँ मैं आपके कॉल लगने, तो प्लीज आप हेल्प कर दीजिए। जी सुनिए, गौर से सुनिए। देखिए बहुत आसान इलाज है और तकरीबन आपके किचन में ही है इलाज। तो एक चुटकी खाने का सोडा 2 गिलास पानी में डालें और एक आता है नमक जैतून, वो डालें इन 2 गिलास पानी में, एक चुटकी से ज़्यादा ना लें और ये पी लिया करें दिन में 1 बार या ज़्यादा ज़्यादा 2 बार। ये देखिए है तो चुटकियों वाला नुस्खा, लेकिन मेरे नज़दीक बहुत कामयाब नुस्खा है। आप भी अगर भरोसा करें तो ये ले लिया करें। नमक जैतून असली लें या फिर जीरे का सिरका आता है, सिरका जीरे का, उसका काम यही है कोलेस्ट्रॉल कम करना, मोटापा कम करना और खून को पतला करना, डायबिटीज़ को कंट्रोल करना, हार्ट ब्लॉकेज की भी खबर लेता है। आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जी फिज़ा का सवाल है हकीम साहब, एक तो पाइल्स की परेशानी है, बादी पाइल्स है उनको, दूसरे साइटिका का प्रॉब्लम है, 21 साल उम्र है। देखिए साइटिका नसों की तकलीफ, अर्कन नसा और स्लिप डिस्क, घुटनों का दर्द, पिंडलियों में खिंचाव, जानू में, कमर में, हाथ में कहीं भी दर्द हो तो गोंद स्याह लें, आधा ग्राम असली, और ये आधा ग्राम खाने के बाद खाया जाता है। अगर ये असली मिल गया तो ये इन सब रोगों का दुश्मन है और असली लेना ज़रूरी, नकली काफ़ी मिलता है। और पाइल्स के लिए देखिए बहुत सारे नुस्खे हैं और वो नुस्खा बहुत कामयाब है जो सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, ये 6 चीज़ें, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी 100 ग्राम ख़रीद कर पाउडर बना लें और एक चुटकी नमक जैतून 2 गिलास पानी में मिलाकर इस पानी से ये 6 चीज़ों का पाउडर 1 चम्मच खा लिया करें। दिन में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा, खाने से पहले भी खा सकते हैं, बाद में भी ले सकते हैं। ये दुनिया का बेहतरीन नुस्खा है जो 7, 8, 9, 10 बीमारियों में काम करता है। देखिए पाइल्स, बादी या खूनी, और फिर एसिडिटी, कब्ज़, बवासीर, है ना, और लीवर के लिए बहुत अच्छा है, किडनी के लिए बहुत अच्छा है और स्किन के लिए बहुत अच्छा है। और वहाँ से और इसकी चर्बी की गांठें, इन सब के लिए, तकरीबन लीवर के लिए बहुत अच्छा है। इसे इस्तेमाल किया करें, आप सेहतमंद रह सकते हैं। एक कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात कर ले, बेंगलुरु से सैफुल्ला साहब। जी बताएं सैफुल्ला भाई, क्या सवाल है? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, हकीम साहब सुन रहे, फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम अस्सलाम शेर भाई। जी मेरा नाम सैफुल्ला है, बेंगलुरु से बात कर रहा हूँ। इस्तक़बाल मेरा भाई। ट्रीटमेंट चल रहा है, मुझे शुगर है। हाँ मैं गोंद
खा रहा हूँ, इसका जामुन गन खा रहा हूँ। शुगर तो फुल कंट्रोल है मेरे को माशाल्लाह। नार पेट 92 रहता है, खाने के बाद 130 रहता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप दोबारा कहिए। देखिए पूरा इंडिया सुन रहा है, बैरून हिंद भी सुन रहे हैं। आप क्या लेते हैं, इसके बारे में लोगों को पता भी नहीं है। जो चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं खुल के बताइए, और दूसरा सवाल भी साथ में बयान करें। जी जी जी। मेरा दूसरा सवाल है सर, मुझे खाना या पानी पीने से पी के थोड़ा चलने से डकार निकलते हैं। निकल के क्या होता है, निकलते निकलते बहुत ज्यादा निकल के छाते में थोड़ा दबाई जैसा हो रहा था और सीधे हाथ में थोड़ा दर्द हो रहा था। तो मैं फोन करके आपसे भी बात किया था, आपका वो चूरन बना के रख लिया हम लोगों ने, और वो ये मंगाया है जैतून का नमक जी, वो खा रहे हैं, और पीकेर खा रहा हूँ मैं। पहले मैं पीकेर खाया, एक 6 डब्बे खाया था माँ आगे पर, मुझे पूरा कम हो गया था। फिर वो थोड़े दिन से फिर थोड़ा शुरू हुआ वो, फिर फोन किया तो फिर पीकेर और वो पपाई का किट वो 2 भेजे हैं, वो खा रहा हूँ माशाल्लाह, कम है अभी। अब मुझे क्यों ऐसा हो रहा है, ये एक सवाल में हकीम साहब मेरा। और है ना, जामुन का गंध बहुत अच्छा है हकीम साहब, शुगर के लिए बहुत अच्छा है माशाल्लाह, बहुत अच्छा है। आपको लंबी हयाती जना, आमीन सब कुछ सबके सर पे हाथ है हकीम साहब। आमीन सुम्मा आमीन। सलामत रहें। और देखिए, जो जामुन का गोंद आप इस्तेमाल करते हैं उसको लोग जानते ही नहीं हैं कि एक ऐसा भी रॉ मटेरियल है जो जामुन का गोंद कहलाता है। इसलिए मैंने आपसे दोबारा जहमत दी कि आप बताएं लोगों को। तो मैंने ही उसको इंट्रोड्यूस कराया है, और वो एक चुटकी खाई जाती, बस एक चुटकी सुबह, एक चुटकी शाम। शुगर वालों के लिए ये एक अजीब तोहफा है कुदरत का, लेकिन लोगों को पता नहीं है। तो एक एक चुटकी खा लिया करें शुगर वाले, अगर सेहतमंद ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। एक रॉ मटेरियल है गोंद जामुन। और दोबारा से अगर वो दर्द हो रहा है तो कभी कभी अगर हो तो आप कोई भी मेडिसिन ले लें, लेकिन अगर आपको परेशान ज़्यादा करे, किसी सूरत ना माने, तो फिर वही टी-केयर जो आप ने ली थी वो दोबारा ले सकते हैं। और गैस के लिए जो आप ले रहे हैं ना उसका अच्छा है, आसानी से आप ठीक हो सकते हैं, आसानी से आपको फ़ायदा मुमकिन है।